ज़्यादा गलत था तो उनके पास एक हीरोइन नहीं है, लाखों पड़ी हैं, लाखों क्या करोड़ों पड़ी होंगी। वो बंद रूम में भी जो करना है कर लेते हैं। और ये है, और जहाँ तक ये बात है, हाँ लखनऊ वाले उनको नहीं जानते हैं, मैं खुद नहीं जानती थी ये हो रहा था। अब उनको पता नहीं कहाँ से क्या लगा। और पावर स्टार के फ़ैन कभी चुप नहीं हो सकते हैं, उनके कमेंट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा पावर अगर करते हैं। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री एक चीज़ देखा जाता है, लोग कहते हैं कि मतलब बैड टच ज़्यादा होता है, ऐसी हरकतें होती है, एक इवेंट कर चुकी है। आपका क्या कुछ कहना है? आपने क्या देखा, ऐसा कुछ हुआ? मैम आपने क्या कुछ देखा, क्या घटना हुई वहाँ पे? पहली बात तो सुपर स्टार नहीं, वो पावर स्टार है। आप सब लोगों को हमारी तरफ नमस्कार है। शुरुआत से यही है, हम लोग गए थे, सब लोग पावर स्टार का वेट कर रहे थे। देन पहले उनकी हीरोइन आई, फिर पावर स्टार आए, फिर हंसी हुआ। फिर एक्चुअली क्या थे, एंग हो रही थी तो पावर स्टार अपना बात रखे, जो भी उनको बोलना था पब्लिक से वो बातचीत अच्छे से किए। उसके बाद मैम आई, वो बात करना स्टार्ट की। तो फिर मैम के कहने से कोई बोल भी नहीं रहा था, उतना उनको कोई पहचानता नहीं। और पावर स्टार की वजह से सब लोग उनको इतना जानते पहचानते हैं। तो पावर स्टार अपना पावर लगाए और हल्ला मचवाए, पूरा हल्ला वल्ला मचा। तो एक्चुअली मैम के ब्लाउज़ के नीचे कमर पे कुछ लगा हुआ था, क्या सितारा उतारा जो भी है लगा हुआ था, वहीं पावर स्टार उसको हटा रहे। तो मैम बोली कि नहीं कुछ नहीं लगा है, वो बोले लगा है। अब क्योंकि ऐसे तो वो देख नहीं पाएंगी कि यहाँ क्या लगा है, तो अगर सामने वाला बंदा देखेगा तो वही हटाएगा ना। तो बस उन्होंने वो सितारा हटा दिया। अब इतने पे इतना विवाद बन गया है कि क्या बताए, छोटे छोटे मीम्स बन गए। मैम भी जाके अपने घर 3-4 दिन बाद इस चीज़ पे एक्शन ली कि ये है वो है, पब्लिकली ये है। अगर यही चीज़ हरियाणा में होता तो पब्लिक वाले खुद बताते, मैं ना बताती। तो आपको यहाँ पे भी बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो वीडियो में भी देखा गया कि 2 बार उन्होंने बोला कि आपके कुछ लग, और क्या मतलब वाकई उनका इरादा गलत था कि ये सब ऐसे ही बना दिया गया? अगर इरादा गलत था तो उनके पास एक हीरोइन नहीं है, लाखों पड़ी हैं, लाखों क्या करोड़ों पड़ी होंगी। वो पावर स्टार हैं, कोई मामूली स्टार तो है नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है या फिर लड़कियों की कमी होगी या जैसे भी ऑल दैट। उनके पास बहुत है, उनको कमी नहीं है किसी चीज़ की। और जहाँ तक था उनका इंटेंशन गलत नहीं था, क्योंकि वो पूरा हाथ लगा के नहीं ऐसे टच किए थे बस, तो उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं था। अब ये सारे मीम्स वाले गलत बना दिए, और दिन बाद में उनको 3-4 दिन बाद जाके वो रियलाइज़ गलत फील की, तो उसमें हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, देखा जाता आए दिन सुपरस्टार पवन सिंह मतलब शुरू रहते विवाद को लेकर, तो इस पर आप क्या? अरे थोड़ा उनके साथ जो रहते थे उनके साथ गद्दारी कर गए, वही तो ऐसा होता है ना। जो उनके साथ रहते हैं तो उनका फ़ायदा बहुत अच्छे से उठाते हैं। उनका फ़ायदा क्या, बाकी लड़कियों का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। आप आइए, हम मिलवाएंगे, हम आपको गाना देंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। तो जानते हैं कुछ तो इस चर्चे से वो विवादित में थे। अभी फिर ये हो गया, इसके लिए हो गए। अरे उनका नाम है भैया, उनका नाम लेके लोग अपना नाम बना रहे हैं, कुछ रोज़ी रोटी उनकी चल रही है उसी से, तो क्या करेंगे। अच्छा, देखा गया है जो वीडियो में 2 वीडियो अभी आए हैं मतलब अंजलि राघव का, उसमें मतलब अब उन्होंने कहा कि हमें आपत्ति थी, हमें ये पसंद नहीं है, ऐसा कुछ मतलब अभी क्लियर याद नहीं है, लेकिन ऐसा बोला। तो इस पर आप क्या मतलब? पवन सिंह 2 बार जो वीडियो सुर्खियों में कि आप, उन्होंने टीम से भी पूछा तो उन्होंने बोला कुछ नहीं लगा है मैम आपके, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या था, आपने देखा वहाँ पे? अगर इरादा गलत होता तो वो बंद रूम में भी जो करना है कर लेते हैं। और जहाँ तक ये है, शूट पे इन्होंने बोला था मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, मैंने जैसा बोला था वैसा किया गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो उनका इरादा अगर गलत होता तो वो कम से कम स्टेज पे तो ये सब हरकतें ना करते हैं। अगर आपके यहाँ पे कुछ अभी शर्ट पे लगा होगा, अगर मैं हटा दूँगी तो मेरा इरादा गलत हो गया, गलत हो जाएगा तुरंत। तो बस उनके यहाँ पे कुछ लगा था, उन्होंने हटा दिया। तो अगर लोगों को इससे इरादा गलत लग रहा है तो भाई लगे। और पवन सिंह खुद आके अपना स्टेटमेंट दिए कि भाई अगर आप, हाँ इंटेंशन, क्योंकि वो वहीं पे बोल दिए कि मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था तुम्हें छूने का होता। शूट में कितना रातों रात शूट चलता है, दिन भर शूट चलता है, जिसको छूना होगा छू लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और बाकी इन लोगों को गलत लगा हो तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, वो तो माफ़ी भी मांग लिए। इतना बड़ा उनका दिल है, किसी से वो माफ़ी तो मांगते नहीं है, लेकिन उनको लगा होगा भाई कि लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा है, तो वो बोल दिए, लेकिन गलत इंटेंशन नहीं था उनका।
अच्छा, उनका ये भी कहना है कि हमें लखनऊ में बहुत लोग जानते नहीं थे, वहाँ जो इवेंट हुआ है हमें बहुत लोग पहचानते नहीं थे, वहाँ पे बोलना भी सही नहीं था। बाद में उन्होंने वीडियो बनाया, अभी 2 वीडियो फ़िलहाल आया है जिसमें उन्होंने अपना मतलब बयान दिया, मुझे आपत्ति था, इस तरह से टच नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ कहा। तो अगर आप था तो माइक हटा के कोने में बोल देती ना। अगर मुझे आपसे कोई दिक्कत होगा, ज़्यादातर लोगों का ये भी था। अगर मुझे आपसे कोई दिक्कत होगा तो मैं वहाँ जाके आपके कान में बोल दूँगी कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे ये नहीं पसंद है, आप ना कीजिए। और वो इतने दुष्ट तो है नहीं कि आप बात ना सुनते, तो आप डायरेक्ट बोल सकती थी, आपत्तिजनक आपको जो भी था। लेकिन आप 3 दिन बाद जाके अपने रूम में बैठ के बोल रही हैं, तो ये है। और जहाँ तक ये बात है, हाँ, लखनऊ वाले उनको नहीं जानते हैं, मैं खुद नहीं जानती थी। यही हो रहा था कि नहीं है, कोई नहीं है। हम बोले चलो ठीक है, नहीं है तो अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आपको यही बोलना चाहिए था। आप जाके अब अपने गांव में या शहर में जो भी हरियाणा में बैठ के वहाँ बोल रही हैं, तो हरियाणा वाले भी एक तरफ से उनके दुश्मनी बने जा रहे हैं, जबकि हर एक जगह बन भी चुके हैं, अब हरियाणा वाले भी बन जा रहे हैं। बाकी उनका गलत इंटेंशन उनके लिए कुछ था ही नहीं, सब फेक न्यूज़ है। अच्छा, और पवन सिंह के, सुपरस्टार पवन सिंह के सपोर्टर का शांत हैं काफ़ी, उनका कुछ अभी तक बयान आया नहीं है, सिर्फ अंजलि राघव का ही बयान आया है और पवन सिंह भी माफ़ी मांगे, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो शुरू से लेके लास्ट तक थी, जब तक वो थे तब तक मैं वहीं पे थी, कोई दिक्कत नहीं था। अब उनको पता नहीं कहाँ से क्या लगा, और पावर स्टार के फ़ैन कभी चुप नहीं हो सकते हैं। उनके कमेंट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा पावर। अगर उनका कमेंट स्क्रॉल करेंगे ना तो वहीं से पावर आपको दिख जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कहने से कोई शांत नहीं रहता है। क्या मैं शांत हूँ? नहीं शांत हूँ ना, तो कोई भी शांत नहीं है। तो आपका मतलब आप कितने इवेंट में लगभग कर चुके हैं? कितने इवेंट आपका रहा है, कितने शो में आप उपस्थित रही हैं पवन सिंह के या और कोई फिल्म इंडस्ट्री के? मैं खेसारी जी के भी जा चुकी हूँ, रितेश पांडे जी का भी था, उस पर भी जा चुकी हूँ। और मैं पावर स्टार का तो काफ़ी ज़्यादा ज्वाइन करती हूँ क्योंकि वो मेरे बहुत फेवरेट है। और उनका कोई गलत इंटेंशन किसी के लिए नहीं होता है, बस सब लोग अपना नाम बनाने के लिए उनका नाम ले लेते हैं। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री एक चीज़ देखा जाता है, लोग कहते हैं कि मतलब बैड टच ज़्यादा होता है, ऐसी हरकतें होती है। एक इवेंट कर चुकी है, आपका क्या कुछ कहना है? आपने क्या देखा, ऐसा कुछ हुआ? बैड टच होता है तो जाते ही क्यों हो? सिंपल सी बात है ना। नहीं, अगर ऐसा लोगों का कहना है। नहीं, जो लोग बोलते हैं उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपके साथ बदतमीज़ी होती है, आपके साथ बैड टच होता है तो आप वहाँ से हट जाइए। आप वहाँ से, हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें बहुत इज्जत मिलती है। हम जाते हैं शूट पे जाते हैं, या फिर कभी मुझे शूट पता चल गया कि यहाँ शूट हो रहा है तो मैं वहाँ खुद जाती हूँ, मैं मिल के आती हूँ। मैं हर एक इवेंट में गई हूँ, मैं साथ में खड़ी भी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने बैड टच किया है। सारी लड़कियाँ खुद उनके पास जाती है चिपकने, वो लड़कियों के पास नहीं आते हैं। और जहाँ तक है सब लोग उनसे छोटे तो वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मस्ती मजाक वाले मूड में है तो मस्ती मजाक करते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है।